BD न्यूज, खबरों में सबसे तेज। प्रदेश में हजारों टन गेहूं कथित रूप से गायब होने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जनता के पैसे और सरकारी संसाधनों का पूरा हिसाब सरकार को देना चाहिए। उमंग सिंघार ने कहा कि बड़ी मात्रा में गेहूं के गायब होने की खबरें गंभीर चिंता का विषय हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में अनाज बिना परिवहन व्यवस्था के नहीं जा सकता, इसलिए पता लगाया जाना चाहिए कि गेहूं कहां गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि हजारों टन गेहूं ट्रकों के माध्यम से परिवहन किया गया है तो उससे जुड़े सभी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की पूरे मामले की पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंघार ने कहा कि प्रदेश की जनता के धन और संसाधनों से खरीदे गए अनाज के संबंध में सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने गेहूं के भंडारण, परिवहन और वितरण से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी की। बात कही थी कि ऐसे कई मंदिरों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी। राम राजा सरकार के मंदिर में 9 साल पहले घटना घटी, आज तक उसमें जांच चल रही है, लेकिन मंदिर के अंदर जो चोरी हुई उसके बारे में आज तक सरकार ने 9 साल लग गए। राम की बात करने वाले राम के मंदिर की चोरी नहीं पकड़ पाए 9 साल के। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने अयोध्या का मंदिर की चोरी आपने देखी, चंपत राय चंपत हो गए। अब बगलामुखी माँ देवी जो एक मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं, उस मंदिर में चोरी हो गई। इनके मंत्री कहते हैं कि हम जांच समिति बना दी, जांच कराएंगे, और जो वसूली कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने कहा, क्या जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार की सूचना तंत्र इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से यहाँ पे वसूली की जा रही है? सबको जानकारी थी, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो बीजेपी के जिनका वरस इन लोगों पे था? सवाल ये है, क्या उन पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं समझता हूं कि नलखेड़ा के इस मंदिर को लेके पूरे हिंदू समाज की आस्था है। मैं भी कई बार गया हूं। अगर इस प्रकार आपने देखा, उम्मीद तो कह सकता हूं कि आने वाले समय में महाकाल की में भी इस प्रकार का घोटाला उजागर हो सकता है। वहां भी इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि 2 दिन से आप क्यों मौन है? क्या चंपत राय के कारण मौन है कि प्रदेश में इस प्रकार मंदिरों में चोरियां हो रही है? हिंदू आस्था को लेके जो उनका चढ़ावा जाता है, धार्मिक श्रद्धालु चढ़ाते हैं, वो किसकी जेब में जा रहा है? कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या सरकार, मुख्यमंत्री जी मौन अपना खोलेंगे? क्या जांच कराएंगे? मैं ये जानना चाहता हूं।